प्रदेश की क्या स्थिति है, प्रदेश की वर्तमान स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। 1 मिनट अपना नाम बताएं आप। सुरेंद्र शुक्ला। शुक्ला जी, कहाँ से हैं आप? मैं तो रीवा मेरी जन्मभूमि है जी, और भोपाल में ही मैंने पढ़ाई लिखाई किया है जी, पूरी। यहाँ से एजुकेशन हमने ले करके और फिर इसके बाद समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आए। जी, जी, मेरा ये कहना है। अच्छा, एक बात बताइए आप, आखिर ये कांग्रेस की सरकार क्यों गिरी, जो 15 महीनों बाद 15 साल बाद बनी थी, प्रदेश में आई थी, क्यों, क्या रीज़न रहा, क्यों गिरी? देखिए, जो 15 साल में जो सरकार आई थी कांग्रेस की, वो हेंकड़ीबाजी में गिरी जी, और उसमें क्या है, हमारे प्रदेश के जो बड़े नेता लोग थे जी, उन लोगों ने उस पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया जिन पर उनको ध्यान देना चाहिए। कार्यकर्ताओं की ओर बिल्कुल नहीं देखा। कमलनाथ जी तो जब से मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने कार्यकर्ताओं की ओर बिल्कुल ध्यान देना ही बंद कर दिया था। केवल पूंजीपतियों से मिलते थे हैं, आम आदमी तो से उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाती थी। ऐसे तमाम बहुत सारे कारण थे। तो इस प्रकार की जो हेंकड़ीबाजी थी, चाहते कमलनाथ जी अगर यदि और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी तो मिल पट के सरकार को चला सकते थे। उसमें जो मतलब सरकार गिरने का मुख्य कारण ये था कि कांग्रेस की तरफ से 2 राज्यसभा सांसद जा रहे थे, ठीक है, और उसमें से एक पद सिंधिया जी को दे देना था। एक पद में दिग्विजय सिंह जी को जाना होता तो दिग्विजय सिंह चले जाते। और वैसे भी कांग्रेस में बहुत सारे लीडर्स हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों की तो कोई पूंछी परख बंद हो गई थी। कमलनाथ जी सरकार में आए तो भी उनको कोई नहीं, यहाँ तक कि हम लोगों का कार्यालय भाजपा सरकार ने छीन लिया था। हमने कई बार कमलनाथ जी से मुलाकात करने का समय मांगा, उन्होंने हमको समय तक नहीं दिया, मिलने तक के लिए समय नहीं दिया। उसी समय हम समझ गए थे कि इनके पीछे अब इनके सर पे शनि सवार हो चुका है और ये बहुत दिन तक रहेंगे नहीं। अच्छा, तो क्या उनके कमलनाथ जी के सर पे शनि सवार हुआ तो क्या आपने कोई इनको सजेशन नहीं दिया कि इसका जाप करवाया जाए, कुछ करवाया जिससे सद्बुद्धि आए? देखिए, हमने उनसे मिलने का समय मांगा था कि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मिलना चाहता था उनसे, जी, उनको आगाह करने के लिए, भविष्य के लिए सचेत होने के लिए, लेकिन उन्होंने हमको जब समय ही नहीं दिया तो जो हम उसमें क्या कर सकते हैं। अब इसमें ये चाहते तो 3 पद थे, 3 पद, एक पीसीसी चीफ था, जी, 2 राज्यसभा सांसद के पद थे, जी। तो इसमें कमलनाथ जी वगैरह चाहते समन्वय बना के चलते तो एक पद अजय सिंह जी को दे देते, जी, एक पद सिंधिया जी को दे देते, जी, एक पद कमलनाथ जी के पास था ही, चीफ मिनिस्टर थे, जी, और एक पद दिग्विजय सिंह जी को दे देते। इस प्रकार से समन्वय बना करके सरकार चल सकती थी, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया और ये गलत हुआ है। और ऐसा इस प्रकार का जो इनकी कार्यप्रणाली रही है, इस पर अंदर से कमलनाथ जी भी पश्चाताप कर रहे होंगे। और हम एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार में पैदा होने की कारण और एक ऐसे परिवार में जन्म मेरा हुआ जिसने देश के लिए दिया है, देश से कुछ लिया नहीं है, वह उस परिवार का सदस्य होने के नाते मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे। और ये अभी भी समय है, जी, अभी भी समय है। कमलनाथ जी एक पद से इस्तीफा दे दें, चाहे वो पीसीसी चीफ पद से इस्तीफा दे दें और चाहे वो नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दें। 2 में से कोई एक पद रखें, और वैसे भी ना भी रखेंगे, जी, तो भी उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और भी बहुत सारे जीतू पटवारी जी हैं, ऐसे लोगों को, युवाओं को अवसर देना चाहिए। कमलनाथ जी तो वैसे भी 40 साल तक सत्ता में बैठे रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु उनको ये सूझबूझ से निर्णय लेना चाहिए और कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दे या अथवा नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे करके समन्वय बनाकर चले। अच्छा, एक आप कार्यकर्ता हो, ये कार्यकर्ता के रूप में आपकी पीड़ा है जो बाहर निकलकर, आपको लगता है कि कार्यकर्ता की कोई भी पार्टी नहीं सुनता है कभी? बिल्कुल नहीं सुनते हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सारे के सारे दुखी हैं। और ये जो कोरोना काल जो आया है, जी,
इस कोरोना काल में जनता बहुत दुखी है और आप देखना आने वाले इलेक्शन में जनता बदलना चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। लेकिन जनता बदलेगी कैसे? कोई ऑप्शन नहीं है जनता के पास। देखिए जनता के पास बहुत ऑप्शन है। जनता शिवराज सिंह चौहान के कार्यप्रणाली से भयंकर दुखी हो चुकी है और इनको ये बार बार जनता सजेशन दे रही। अभी आपने देखा उपचुनाव हुए, इसमें दमोह का उपचुनाव हार गए, सतना में चुनाव हुआ, लेकिन दमोह इसके उपचुनाव से क्या होता है? बाकी तो जीत गए ना। देखिए वो छल बल से अगर जीत गए तो वो कोई जीत नहीं होती है। अब जीते, अब आएगा इलेक्शन, अब जीते। क्या आपका सपना नहीं है कभी आप भी विधायक बने, सीएम के पद पर बैठे हैं? आप अगर ये आप सीएम होते तो क्या करते ऐसी स्थिति में? देखिए हम अगर यदि सीएम होते तो सबसे पहला काम तो हम तो युवाओं को आगे लेकर आते, युवाओं के रोज़गार की व्यवस्था करते। पहला काम, घर घर में बेरोज़गारी है, उस बेरोज़गारी को ले करके यहाँ तक तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी कुछ ना करें, यदि युवाओं का मुद्दा लेकर चल पड़ें, युवाओं के मामले को लेकर के धरना प्रदर्शन करें, उनके बेरोज़गारी के लिए लड़ाई लड़ें कि भाई जो बेरोज़गार घूम रहे हैं उनको रोज़गार की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। यहाँ तक कि मोदी जी ने सरकार में आने के पहले ये बोला था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। वो तो आज 7 साल 8 साल हो गए, एक व्यक्ति को रोज़गार नहीं दिया, ऊपर से महामारी ला दिए। ये कैसी व्यवस्था है? कैसी बात कर रहा है? महामारी तो ये पूरी दुनिया में, आप तो साबित कर रहे हैं मोदी ने ला दी महामारी। ये क्या बात है? देखिए एक बात मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ, ये महामारी जो आई है इसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। अच्छा, और वर्ल्ड के लोगों की इसमें हथकंडे चल रहे हैं जी। ये देखिए आपको इमरजेंसी क्यों, ये तो महा इमरजेंसी आ गई है। पूर्व में इंदिरा गांधी के टाइम पर जो इमरजेंसी लाई गई थी वो इमरजेंसी इसलिए लगाई गई थी क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून उनको लाना था। दूसरा अफसरशाही जो बेलगाम हो चुकी थी उस पर उनको लगाम कसने के लिए कानून बनाना था। छोटे छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा देने का कानून बनाना था। और हमारे देश के अंदर जो विदेशी शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ जो हैं जो हमारे देश पर हमला करती हैं, जैसे आज की स्थिति में हम उनको आतंकवादी कह सकते हैं, तो उन लोगों से निपटने के लिए उन्होंने ऐसा कानून लाया था। तो इसी कानून का विरोध करने वाले लोगों को आज मीसा बंदी घोषित किया गया। अच्छा, आप इमरजेंसी में बंद रहे कि नहीं? नहीं, मैं नहीं था। आपके परिवार में से कौन था? देखिए मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मेरे नाना जी मीसा बंद है, इमरजेंसी में बंद हुए थे क्या? ये पूछ रहा हूँ मैं। देखिए इमरजेंसी में नहीं, उन्होंने, मेरे पिताजी ने भारतीय रियासतों के विरुद्ध जो चलाई गई स्वतंत्रता आंदोलन थी, उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और गोवा की लड़ाई में भाग लिया। मेरे नाना जी ने सन 1919 से 1947 तक के सारे स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया। और मेरे 2 पूर्वज 1857 की क्रांति में शहीद हुए हैं, जिनका कि चित्रकूट के पास पिंडरा पड़ता है। उस गांव का नामकरण हम लोगों ने मांग किया था शहीद ग्राम घोषित करने के लिए। शहीद ग्राम पिंडरा में शहीद स्तंभ बना हुआ है, उसमें शहीद स्तंभ में नाम दर्ज है सैकड़ों शहीदों का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर काबिज हुई है, इन्होंने अपने शासन काल में किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की कोई सहायता नहीं की। इन्होंने केवल उनका कांग्रेस ने की क्या? कांग्रेस पार्टी 1.5 साल आपकी रही प्रदेश में, तो की क्या उसने? इन्होंने भी कुछ नहीं किया, इन्होंने भी नहीं किया। कितने साल हो गए? कब से आप कांग्रेस का? हमने कमलनाथ जी को पत्र लिखा। हमने कमलनाथ जी को पत्र लिखा कि देखिए स्वतंत्रता संग्राम आज 70 साल हो रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आपने आयोग क्यों नहीं बनाया? 70 साल में आपने अनुसूचित जाति आयोग बना के रखा, आपने अल्पसंख्यक आयोग बना के रखा है, आपने और भी बहुत सारे आयोग बना के रखा है। क्या फ्रीडम फाइटरों से आपको इतनी बड़ी एलर्जी थी? अच्छा, इसके लिए मुख्य जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जो प्रदेश में वर्तमान में स्थिति है, कांग्रेस के पतन का कारण किसको मानते हैं मुख्य रूप से प्रदेश में? देखिए इसके लिए कांग्रेस का जो मुख्य पतन का कारण है वो बड़े बड़े लीडरों का। अरे नाम बताइए, मैन किसको मानते हैं हमें बड़े बड़े लीडर? इसके लिए कमलनाथ जी भी दोषी हैं जी, दिव्य सिंह जी ने भी ध्यान नहीं दिया,
इनको सबको ध्यान देना चाहिए। और जो मतलब आखिरी मतलब कहना चाहिए पायदान से ले करके और उच्च स्तर तक सबको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अपने मूल उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी भटक चुकी है और इस वजह से आज ये चलो संक्षेप में आप मैसेज और दीजिए, क्या मैसेज देंगे अपने वरिष्ठ नेताओं को कि वो आपका एक कार्यकर्ता की बात सुने? देखिए, वरिष्ठ नेताओं में मैं आदरणीय देश के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनको ये सुझाव मेरा है कि वो बेरोजगारों का मुद्दा लेकर के आंदोलन करें, संसद का घेराव करें, आगे आएं और प्रदेश के अंदर भी आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और अन्य वरिष्ठ नेतागण, इनको सबको रोड पे उतरना चाहिए। 96 विधायक होते हुए, इतना बड़ा तगड़ा विपक्ष होते हुए ये मूक बन के कैसे बैठे हैं भाई? ये बताइए, कितनी बड़ी शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे। मैं तो अब क्या बताऊं, मेरे को तो इतना गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर कि इन्होंने उन कार्यकर्ताओं की जो खून पसीने की मेहनत की जो कमाई से उन्होंने किन किन लोगों से बुराइयां ली, तुमने आज उनका गला घोट दिया। कितनी बड़ी शर्म की बात है। इनको तो बाहर हटा देना चाहिए। इन ऐसे लोगों को संन्यास ले लेना चाहिए। इन लोगों को अगर इनके बस की ना हो और अन्य लोगों को आगे आने देना चाहिए। और दूसरी बात, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि कमलनाथ जी को मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि कमलनाथ जी एक पद से इस्तीफा दे दे, चाहे वो PCC अध्यक्ष पद से दे दे और चाहे नेता प्रतिपक्ष पद से दे दे। ये ऐसे सरकार नहीं बनेगी और अन्य लोगों को भी अवसर देना चाहिए। और ये केंद्रीय नेतृत्व भी सोचे, और नहीं सोचेगा तो मिट जाएगा। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की आवाज़ है। ये देश के उन शहीदों के परिवार की आवाज़ है जिन्होंने इस देश के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ करके आज हमारे देश के लोगों के हाथों में सौंपा है। लेकिन बदले में उस परिवार का सबने शोषण किया है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के लोगों, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है, ना उनको सम्मान किया। आज मंत्रालय में जाते हैं तो वहाँ अफसरशाही इतनी हावी है, ऐसा बेइज्जती करते हैं, अपमानित करते हैं कि मैं क्या कहूँ, बहुत दुखी हूँ इन राज शासन के कार्यप्रणाली से, केंद्रीय शासन की कार्यप्रणाली से। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को तो इन्होंने अपना पिछलग्गू समझ लिया है, नौकर समझ लिया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो कि जिनके कारण आज ये पूरा हिंदुस्तान है, तुमने उनको भुला दिया। उनको साला तुम मीसाबंदियों को सम्मानित कर रहे हो, उनको ताम्रपत्र दे रहे हो, उनको तुम अंतिम संस्कार में राजकीय सम्मान दे रहे हो। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का स्वर्गवास होता है तो उसमें तुम्हारा कोई शासन का प्रतिनिधि उपस्थित ही नहीं होता है। और हम जाके वहाँ बोलते हैं तो हमारे चिट्ठियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, अपमानित किया जाता है। और ये हम लोगों के बर्दाश्त के बाहर है। अगर यदि इन लोगों ने नहीं ध्यान दिया, अगला कदम क्या होगा, आप संक्षिप्त में बता दें। देखिए, अगला कदम ये होगा कि अगर इन लोगों ने हम पर ध्यान नहीं दिया, हम लोगों की ओर वो नहीं किया, तो हम लोग कुछ अन्य निर्णय भी ले सकते हैं। ठीक है शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शुक्ला जी जो रीवा के कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, लेकिन कई साल निकलने को जा रही, इनकी कोई सुनता नहीं है। सीधा सीधा ये जिम्मेदार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी के पतन के लिए पूर्व CM वर्तमान में PCC अध्यक्ष कमलनाथ को ठहरा रहे हैं। हाई न्यूज़ से अशोक श्रीवास्तव। जब झोंक लगा, सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।